है एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपन आरपीएमसी पैरामेडिकल सेशन 2021-22 की जो वैकेंट सीट है उनमें एडमिशन के बारे में बात करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आप आरपीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल .org पर चेक कर सकते हो। जैसा कि आपको इंटरफेस में दिख रहा है, वैकेंट सीट लिस्ट फॉर 2021-22, नोटिफिकेशन फॉर वैकेंट सीट सेशन 2021-22 एडमिशन और गाइडलाइन टू कॉलेज फॉर एडमिशन ऑन वैकेंट सीट सेशन 2021-22। तो अपन कंप्लीट नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं इन सब का। इसके अलावा इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंट सीट लिस्ट फॉर सेशन 2021-22। यहाँ पे आपको कॉलेज दे रखा है और कौन से कोर्स में कितनी सीट है वो उसके सामने आपको दे रखा है। तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 2212 सीटें अभी वैकेंट है। तो इन सीट पे कैसे क्या एडमिशन होगा उसका बारे में भी अपन कंप्लीट चेक कर लेते हैं। 12 अक्टूबर 2022 का आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा आरपीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें आप देख सकते हैं प्रवेश सत्र 2021-22 में विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में आरपीएमसी मान्यता प्राप्त राजकीय और निजी महाविद्यालय में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के संबंध में। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालयों में 4 चरणों की काउंसलिंग के पश्चात पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में ट्रेनिंग हेतु अभ्यर्थी आवंटित किए गए थे, जिसके पश्चात भी काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ कॉलेज में विभिन्न पैरामेडिकल का पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु सीटें रिक्त रह गई है, जिनकी सूची विभागीय वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसमें लिखा हुआ है गाइस कि जो भी वैकेंट रही है सीट, उन पे कॉलेज अपने लेवल पे ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त कर कोर्सवार योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट सूची काउंसिल को प्रस्तुत करे। आवेदन प्राप्ति के उपरांत सभी महाविद्यालय संस्थान द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के पोर्टल पर संस्थान की SSO ID के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करे। प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। तो महाविद्यालय द्वारा रिक्त सीटों पर प्रवेश के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी करना 15 अक्टूबर 2022। इसके अलावा महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, तो 16 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की प्राथमिक जांच, तो वो आपकी 27 अक्टूबर 2022 को होगी। और महाविद्यालय अपने SSO ID से मेरिट अनुसार योग्य अभ्यर्थियों की सूची, तो वो 28 अक्टूबर 2022 तक प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क 10,000 रुपये जमा कराने की अंतिम तिथि, तो वो है 1 नवंबर 2022। और मान्यता प्राप्त संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि, तो आप 7 नवंबर 2022 से लेकर 11 नवंबर 2022 तक अपनी रिपोर्टिंग करवा सकते हो। 2021-22 में विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 4 चरणों की काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के संबंध में। तो ऐसे सभी महाविद्यालय जिसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में सीटें रिक्त है, वे इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 16 अक्टूबर 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करेंगे। महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के उपरांत उनकी वरीयता अनुसार महाविद्यालय अपनी SSO ID के माध्यम से काउंसिल को दिनांक 28/10/2022 तक प्रस्तुत करेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों द्वारा सेशन 2021-22 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में पुनः आवेदन शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं है। मतलब जिन स्टूडेंट ने पहले ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उनको दोबारा शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए एप्लीकेशन ID और ट्रांजैक्शन ID संख्या उपयोग करते हुए संबंधित महाविद्यालय संस्थान की SSO ID के माध्यम से वेब फोरम पर
अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिए गए दस्तावेजों का मूल दस्तावेज से मिलान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य अभ्यर्थी होंगे उनको सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1500 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों को 1000 रुपये प्राप्त करके आरपीएमसी में दिनांक 28/10 तक आवश्यक रूप से ऑनलाइन जमा करवाए होंगे। ऐसा नहीं किया जाने पर अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी योग्य अभ्यर्थी है उनके दस्तावेजों की जांच के उपरांत महाविद्यालय अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से दिनांक 1 नवंबर 2022 तक अग्रिम जो ट्रेनिंग शुल्क है आपका 10,000 रुपये वो कौंसिल के खाते में जमा कराएंगे। योग्य अभ्यर्थियों का अग्रिम ट्रेनिंग शुल्क 10,000 रुपये प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के उपरांत दिनांक 7 नवंबर 2022 को प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके पश्चात अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में दिनांक 7 नवंबर 2022 से 11 नवंबर 2022 तक अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करें। तो कॉलेज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने, तो उसमें आपको 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा माइग्रेशन, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व अन्य फोटो पहचान आईडी की फोटोकॉपी। इसके अलावा आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 30 दिवस से अधिक अवधि का पुराना नहीं हो। इसके अलावा आपकी जो भी पीएच सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट लगता है वो आपको जमा करवाना है। तो ये जनरल नोटिफिकेशन है। इसमें आपको एज है ना वो 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए 31/12/2021 तक। आपकी 12th क्लास है वो 2021 या 2021 से पहले आपने पास कर रखी हो। इसके अलावा जो भी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, तो आपकी 35,000 रुपये पर ईयर की तो ट्यूशन फ़ीस लगेगी। इसके अलावा क्वेश्चन मनी लगेगी, वो आपकी एक बार लगेगी 5,000 रुपये और इसके अलावा 1,500 रुपये आपकी यूनिफॉर्म फ़ीस लगेगी। तो गाइज ये था कंप्लीट वैकेंसी पर एडमिशन के बारे में। जो भी कैंडिडेट एडमिशन करवाना चाहता है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के अपना एडमिशन करवा ले। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।